आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। आज विश्व खाद्य दिवस है। गौरतलब है कि भुखमरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए वर्ष 1979 में पहली बार विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अवसर पर उन्होंने हाल में विकसित की गई 8 फसलों की 17 किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। हाल ही में विकसित जैव विविधता वाली ये किस्में पोषण तत्वों के मामले में 3 गुना अधिक है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे। देश के आंगनवाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र, ऑर्गेनिक और बागवानी मिशनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच, प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना करते हुए उनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% तक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 63,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है। इस समय देश में संक्रमण के केवल 11.12% मामले हैं। कुल 8,12,000 लोग संक्रमित हैं। भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत की गिनती विश्व के ऐसे देशों में बनी हुई है जहां कोविड से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर सबसे कम मृत्यु दर है। भारत में इस समय यह आंकड़ा प्रति 10 लाख पर 80 है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। पश्चिम मध्य रेल भोपाल के मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर ने कोरोना से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। मैं अपने सभी 15,000 रेल कर्मियों से जुड़ा हुआ हूं और निरंतर हम लोग ये संदेश लोगों को दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इस ऑफिस परिसर में भी अंदर घुसते ही कई सारे हैंड्स फ्री, टच फ्री वॉश बेसिन लगे हुए हैं, सैनिटाइजिंग मशीन्स लगी हुई हैं जिसमें आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता। और बार बार हम लोग ये समझा रहे हैं लोगों को कि 20 सेकंड का हैंड वॉश अच्छे से आप पानी से हाथ धोएं और बार बार धोएं, मुंह पे हाथ ना लगाएं, मास्क पहनें, डिस्टेंस बनाए रखें। हर 3 वर्षों में आने वाला अधिक मास आज अमावस्या के साथ संपन्न हो गया। परंपराओं के अनुसार इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पवित्र माने जाने वाले पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालु पूरे महीने भगवान शिव और हरि की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज इस महीने के समापन अवसर पर होशंगाबाद में नर्मदा नदी के विभिन्न तटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर विशेष पूजा अर्चना की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। वहीं उज्जैन में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा नदी के तटों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ओमकारेश्वर, नेमावर, बरमान घाट, जबलपुर सहित प्रदेश के कई घाटों में पुरुषोत्तम मास मनाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केरल का सुप्रसिद्ध सबरीमला मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। प्रदेश पुलिस के प्रमुख डीजीपी विवेक जौहरी आज जबलपुर दौरे पर पहुंचे। उज्जैन में अवैध शराब पीने से हुई मृत्यु के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दल आज उज्जैन पहुंचा है। टीकमगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। इससे शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। दमोह में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करने की बात कही और आगरमालवा जिले के आगर विधानसभा क्षेत्र के पीपलोन कला, बूंदी कला और सोनचिड़ी गांव में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।